इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च एक और यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर आपको सीयूडी पीजी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देती है। इस यूनिवर्सिटी ने भी ऑलरेडी अपने काउंसलिंग पोर्टल को स्टार्ट कर दिया है और बात करने वाले हैं हम लोग इसी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ से अपनी मास्टर्स को परस्यू करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी पीजी अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स। सो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च जो सबसे पहली बार सीयूडी पीजी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन दे रही है। एंड सेकंड थिंग इज, जिन भी स्टूडेंट्स ने सीयूडी पीजी एग्जाम में इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर किया था, इट मींस आप यहाँ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं, देन दिस यूनिवर्सिटी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर योर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, राइट। बात करें अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में, सारी की सारी चीज़ों को अगर हमें समझना हो तो बेसिकली इट इज़ IGIDR मुंबई। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं, दे ऑलरेडी नो अबाउट दिस टॉप यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली एक एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्टैब्लिश्ड इन 1987 इन मुंबई बाय RBI। तो अगर आपको एक थोड़ा आइडिया लेना हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो आपका काउंसलिंग पोर्टल है या जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो 19 मई को शुरू हो चुके थे। बीच में इनकी साइट पे थोड़ा इशू चल रहा था, साइट प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रही थी, बट अभी ये प्रॉपरली वर्क करिए, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ 7 जून है, उससे पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एंड इन टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर साइट पे थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, आपको IGIDR की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर MSc इकोनॉमिक्स लिंक शो होगा, रजिस्ट्रेशन ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाके खुद को रजिस्टर करना है, यहाँ पे भी क्लिक कर कर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको वापस से अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे अपने डैशबोर्ड पे एंड जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए, सारी चीज़ें जो भी अपलोड करनी है वो सब कुछ करते हुए आप अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट करेंगे। देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन IGIDR बेस्ड ऑन योर CUET PG स्कोर। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि मैम IGIDR में किन किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि IGIDR आपको CUET PG के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन दे रहा है, लेकिन IGIDR सिर्फ 2 ही कोर्सेज में एडमिशन देता है, 2 ही कोर्स ऑफर कर रहा है यहाँ पे। एक है MSc इकोनॉमिक्स के नाम से एंड दूसरा है MSc इन एनर्जी एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के नाम से कोर्स है। दोनों ही MSc कोर्सेज हैं। ओके, राइट। अब जरा यहाँ पे देखेंगे MSc इकोनॉमिक्स के नाम से, तो मैंने आपको पहले भी बता रहा कि इकोनॉमिक्स में मास्टर्स MSc के या फिर MA की डिग्री के अंडर ऑफर की जाती है, तो ये यूनिवर्सिटी MSc इकोनॉमिक्स ऑफर कर रही है। ओके, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो MSc इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसमें इस यूनिवर्सिटी ने कहा है कि COQP 10 के लिए जिन बच्चों ने अपीयर किया था, मतलब इकोनॉमिक्स के लिए जिन बच्चों ने पेपर दिया था, उसी के बेसिस पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल मानेगी, यानी कि COQP 10 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा कोर्स है दैट इज MSc एनर्जी एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें क्या कहा गया है कि आपने COQP 10 के लिए पेपर दिया था या SCQP 11 के लिए दैट इज एनवायरमेंट साइंस या मैथमेटिक्स SCQP 19 के लिए पेपर दिया था, इन तीनों में से अगर आपने किसी भी पेपर कोड के लिए अपीयर किया था तो आपको ये एडमिशन के लिए एलिजिबल मानेंगे इस कोर्स में, राइट। ओके, नाम इसका यहाँ पर मेंशन्ड है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो ये यूनिवर्सिटी है आपको 2 कोर्सेज में एडमिशन ऑफर कर रही है। ओके, MSc इकोनॉमिक्स एंड दी अनदर वन, दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2 चीज़ें चेक कर लेना। एक ये मैटर करता है कि आपका यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड आपके पास हो। ओके, दूसरी चीज़ ये चेक करनी है कि क्या वो यूनिवर्सिटी वो कोर्स ऑफर कर रही है जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उस कोर्स में एडमिशन के लिए उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है। तो इस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, तो ये यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने यहाँ पर अगर आपको MSc इकोनॉमिक्स के कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपने यहाँ पर मैथ्स को पढ़ा हो, चाहे 10+2 लेवल पर पढ़ा हो या फिर उसके इक्विवेलेंट ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS से मैथ्स का सर्टिफिकेट ले रखा हो, ये NIOS सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर रही है। ओके, देन उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि या फिर आपने
इसको हायर लेवल पर पढ़ा हो, ओके, यानी कि ग्रेजुएशन के दौरान आपने मैथ्स रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, ओके। उसके साथ ही साथ ये तो आपके लिए है ही, और आपको क्या देखना है कि अगर आप एमएससी इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने इनमें से कोई भी डिग्री को कंप्लीट किया हो। अगर आपने बीए या बीएससी इकोनॉमिक्स को कर रखा है ग्रेजुएशन के दौरान, तो आपको चेक करना है कि अगर आप जनरल या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके मिनिमम इतने मार्क्स रहे हो, अगर इनमें से किसी कैटेगरी से हैं तो इतने रहे हो। सिमिलरली अगर आपने इनमें से कोई डिग्री परस्यू करी है तो आपको चेक करना है कि आपने जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग इतने मिनिमम परसेंटेज को सिक्योर किया हो, ओके। दूसरा जो हमारे पास कोर्स है दैट इज एमएससी के नाम से ही जो आपको इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज का कोर्स ऑफर किया जा रहा है, उसमें दिस वन यहाँ पर भी आपको सिमिलरली बता रखा है। अब इस कोर्स में भी क्या है, इस कोर्स में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपने 10+2 लेवल पर या NIOS के थ्रू या हायर लेवल पर मैथ्स पढ़ी हो, दैट इज मैंडेटरी यहाँ पर भी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप डिग्री के अकॉर्डिंग चेक करें कि क्या क्या डिग्रीज हैं, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है ग्रेजुएशन आपने इस तरीके से की हो और कैटेगरी वाइज आपने मिनिमम इतने परसेंटेज को सिक्योर किया हो। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, इनका जो यहाँ पर एडमिशन ब्रोशर है, तो हर एक यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन ब्रोशर प्रोवाइड करती है, तो इनका जो 26-27 के लिए एडमिशन ब्रोशर है उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। उसी में इन्होंने यहाँ पर बात की है रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में यहाँ पर इन्होंने बात कर रखी है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी समझ लेते हैं। तो देखो, जो एमएससी इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसमें सीट मैट्रिक्स किस हिसाब से है ये इन्होंने बता रखा है, और जो दूसरा कोर्स है उसमें सीट मैट्रिक्स किस हिसाब से है ये बता रखा है। सो फॉर एग्जांपल जो एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ये कैटेगरीज है, इनके लिए कैटेगरी वाइज इतनी इतनी सीट्स है, और उनमें से भी हर कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ कुछ सीट्स को रखा गया है, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। सिमिलरली अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो सीट मैट्रिक्स यहाँ पर भी देख सकते हैं, ओके। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो शायद काफी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं बिफोर दे अप्लाई फॉर एनी यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपने पोर्टल पर क्लियरली मेंशन कर रखा है क्या, कि आपकी जो यहाँ पर सेमेस्टर फी रहने वाली है वो इतनी रहने वाली है, ओके। ऑल स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, जिसके लिए आपको अलग से एक हॉस्टल फी देनी पड़ेगी इतनी, दैट इज पर सेमेस्टर जो रहने वाली है, ओके। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, आप इसे रीड कर सकते हैं, बिकॉज जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं वहाँ पे अकोमोडेशन के लिए भी आपको पहले से जानकारी चाहिए होती है, उसके बेसिस पर भी आप डिसीजन लेते हैं, ओके। उसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया है कि अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है, आपके स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जा रहा है, तो आपको पहले सेमेस्टर की फी दैट इज दिस जो ऊपर भी मेंशन थी वो आपको पे करनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, ओके। उसके अलावा ये कुछ कुछ अमाउंट्स यहाँ पर मेंशन है कि आपको यहाँ पर ये चीजें पे करनी हो, ओके। देन यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर आप फी रिफंड के बारे में बात करें, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट ने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बाद में वो किसी और में स्विच कर जाता है, तो यहाँ पर फी रिफंड का आपके पास ऑप्शन है, ओके। ये सारी चीजें मेंशन है। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी इन्होंने बता रखा है कि जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ये लोग प्रोवाइड करें, ओके। सो अगेन आई वुड से कि जो IGIDR है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपका स्कोर हाई है। पहले ही बता दूं IGIDR की कट ऑफ हाई ही जाती है, तो यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, और जिनका स्कोर हाई है उनके काफी ज्यादा हाई चांसेस है यहाँ पर एडमिशन के। लास्ट डेट मिस मत करना, दैट इज 7 जून, ओके। एंड मैंने आपको यहाँ पे पोर्टल ऑलरेडी बता दिया है किस तरीके से आप जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको तब भी कोई भी क्वेरी है एंड इसी तरीके से कहाँ कहाँ किस किस यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स ओपन होते जा रहे हैं टाइमली आपको पता करना है, तो आप यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इस नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो यहाँ पर CUET PG 2027 इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, CUET PG 2027 इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे चाणक्य 2.0 बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जाकर आप एनरोल कर सकते हैं, बैच फीचर्स सारी रीड कर सकते हैं, सारी चीज़ें इवन मोर देन दैट ही आपको बैच में मिलने वाला है। सारे यूनिट्स मैं कवर करवाऊंगी, मैथ का जो पर्टिकुलर यूनिट है दैट विल बी कवर्ड बाय नेहा मैम। तब भी अगर आपको बैच रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है, तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। दिस इज माई email ID, आप यहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड
दिस इज द कोड। अगर आप बैच में एनरोल करते हुए ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है बैच प्राइस पे। अभी मैं बता दूं कि बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको एक ऑफर मिल रहा है जिसमें देयर इज फ्लैश लाइव सेल डिस्काउंट, जिसमें आपको 37% ऑफ मिल रहा है सभी बैच प्राइजेस पर। प्लस अगर आप कोड अप्लाई कर लेते हैं PY19 तो आपको एडिशनल 3% और मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपको 40% ऑफ मिल रहा है। बट ये बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच तो आप जल्दी से कर सकते हैं, अभी एक लोअर प्राइस पर आप इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप IGIDR से रिलेटेड आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो वो चीज़ें आप कर लेते हो, बट बैक एंड की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे आप कई बार मिस कर देते हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर हो गई। स्टिल कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।